प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी। देखिए, वर्ड जो होते हैं उनका सार्थक शब्द की अगर कोई रचना कर दें हम लोग, वो बन जाता है सार्थक शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये इसकी परिभाषा। अब अगर शब्दों का वर्गीकरण हम लोग देख लें तो शब्द चार तरह से बनते हैं। कितने तरह से? चार तरह से। कौन कौन से हैं वो चार तरीके? पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा व्याकरण के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। चार प्रकार: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ये हो गए किसके आधार पर? उत्पत्ति। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम की अगर बात करें, इसका मतलब है जो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हैं वही शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए तो बोलते हैं हम लोग तत्सम। संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाएंगे तो ये हो जाएगा तत्सम। जैसे जल, सूर्य, ग्रह, कूप, धीमे। अब आते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, मतलब संस्कृत के हैं लेकिन थोड़े बदल के किए जा रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम लोग तद्भव शब्द। ठीक है। जैसे पानी, सूरज, घर। अब घर संस्कृत में क्या लिखते? ग्रह। पानी को क्या लिखते? संस्कृत में जल। लेकिन अब इन्हें थोड़ा बदल दिया, ये हो गए तद्भव। सेम नहीं लिख रहे, सेम अगर लिख रहे तो तत्सम, बदले हुए लिखेंगे तत्सम। यहाँ को तत्सम तद्भव दिए। जैसे घृत को लिखेंगे घी, कातर लिखेंगे कायर, तृण तिनका, ग्रह घर, सूर्य सूरज, ग्राम गांव, कर्ण कान, सर्प सांप, आम्र आम, जिह्वा जीव, कूप कुआं। इसी तरह से घोटक घोड़ा, अग्नि आग, वायु। अब आते हैं आगे, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, अब तीसरा है देशज। देसी भाषा में, लोकल भाषा में जो प्रयोग करते हैं, जैसे लोटा, पिल्ला, थैला, पगड़ी, पेट, फावड़ा, ये लोकल शब्द। विदेशी जो दूसरे देशों में प्रयोग हो रहे हैं, दूसरे देशों की भाषा से लिए। बस, साइकिल, स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, लालटेन, तारीख, ये सब दूसरी भाषा के। अब है इसका अगला प्रकार रचना के आधार। जो भी शब्द बन रहा है कैसे बन रहा है ये यहाँ बताया गया। जैसे रूढ़ शब्द, ये क्या होते हैं? ये अपने अर्थ खुद ही बनाते हैं, इसके टुकड़े नहीं कर सकते आप। जैसे हाथ लिखा, अब हाथ के टुकड़े करोगे था अलग हो जाएगा, हा अलग, तो कुछ सार्थक शब्द बचा नहीं बचा। इसी तरह मुंह, घर, नदी, ये सब हैं रूढ़ शब्द यानी कि मेन शब्द हैं, रूट वर्ड हैं। अब अगला है इसमें यौगिक। जब इसके साथ रूढ़ शब्द के साथ कुछ जोड़ दोगे, दो शब्द जुड़े जाएंगे या तीन जुड़े जाएंगे तो नया शब्द बनेगा, वो होगा यौगिक। जैसे विद्या और आलय, विद्यालय। दवा और खाना, दवा खाना। अगला है योग रूढ़। इसमें क्या है? ता तो यौगिक है, दो शब्द जुड़ते हैं, दो से ज्यादा भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अर्थ अलग कर देंगे। जैसे दशानन, दश धन आनंद, दशानन, दो शब्द जुड़े, लेकिन दस जिसके आनंद थे, आनंद मतलब मुख, जिसके 10 सिर थे, कौन था? रावण। नीरज यानी कि कमल, तेरा वाली यानी कि दुर्गे माँ। अब ये दूसरा प्रकार खत्म हो गया। आते हैं तीसरा, व्याकरण के बेस पर, व्याकरण के आधार पर दो तरह के, एक विकारी शब्द, एक अविकारी। विकारी वो होते हैं जिन पर लिंग कारक वचन का प्रभाव पड़ जाए और वो बदल जाए। जैसे समझ लो लड़का पढ़ रहा है, अब लड़का संज्ञा शब्द है, ये बदल सकता है। अगर बहुवचन बनाएंगे क्या हो जाएगा? लड़का का लड़के, किताब का किताब है, ये बदलते हैं शब्द, ये वाले शब्द कहलाएंगे विकारी। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बदलेंगे नहीं। जैसे मैं तेज दौड़ता हूँ, आप तेज दौड़ते हैं, हम तेज दौड़ते हैं, वे तेज दौड़ते हैं। चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, ये जो तेज लिखा है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब जगह तेज ही लिखा गया। जबकि आप देखें क्रिया दौड़ता है, ये बदल गई, यहाँ पे दौड़ते हैं हो, दौड़ते हैं दौड़ते हैं, तो क्रिया बदल सकती है बट ये नहीं बदल रहा। तेज, तेज कैसा शब्द है? अविकारी। अब जो अविकारी शब्द है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? अविकारी में चार चीजें आएंगी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आगे वाले चैप्टर में इन्हें डिटेल से पढ़ें। अब आखिरी इसका प्रकार है शब्द का अर्थ के आधार। एक है एकार्थी शब्द, इसका क्या होता है? एक ही अर्थ होता है। लकड़ी मतलब लकड़ी होगा, कोई दूसरा अर्थ नहीं।
बुधवार बुधवार का दिन है, मेज पुस्तक, इनके एक ही अर्थ है। दूसरा इसमें अनेकार्थी, एक से ज्यादा अर्थ निकल जाए, जैसे अर्थ, अर्थ का मतलब धन और प्रयोजन। पानी, पानी का मतलब जल भी है, चमक भी। उत्तर का मतलब जवाब भी और एक दिशा। हर का मतलब सूरज भी होता है, बंदर भी। एक से ज्यादा अर्थ निकल सकते। गुरु का मतलब शिक्षक और गुरु का मतलब, इसी तरह इसमें एक और होता है विलोम शब्द का उल्टा हो, इसी तरह इसमें होता पर्यायवाची। तो हमने 4 तरीके देख लिए पत्ती के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। फिर रचना के आधार पर, जिसमें हमने देखा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। और फिर व्याकरण के आधार पर विकारी और अविकारी। अभी अभी हमने देखा अर्थ के आधार। हमने क्या देखा अभी? एक एकार्थी, एकार्थी शब्द, विलोम शब्द, या आप अपने नोटबुक में रखेंगे शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने सार्थक शब्द, सार्थक अर्थ को क्या कह रहे हैं हम लोग? शब्द कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ निकले। शब्दों का वर्गीकरण तो आप ऊपर लिख लेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, प्रयोग। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तो आप लिखेंगे तत्सम, तद्भव, देशज। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जो नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं, और लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। सही और गलत चलो करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 6 आधार पर कर सकते हैं। 4। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देशज शब्दों को ही विदेशी कहा जाता है। सूर्य का तद्भव सूरज है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को तद्भव शब्द लिखो। दधी, संस्कृत में कहते हैं दधी और हिंदी में कहते हैं दही। तत्सम में कूप और तद्भव में राम तो गांव, सर्प तो, घोटक तो घोड़ा, रथ मतलब घी। ठीक। तृण माने तिनका, तृण मतलब तिनका। अश्रु मतलब आंसू, कड़ मतलब कान, मच्छिका मतलब मक्खी। शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखो। तो रूढ़ शब्द, चलो मैं सर्कल करके बना रहा हूं। फल, फूल, गेंद, हवा, ये हो गए रूढ़ शब्द। तो मैंने लाल कलर से की। यौगिक शब्द, विद्यार्थी, हिमालय, पाठशाला, डाकघर, ये सारे हो गए यौगिक शब्द। अब दूसरा कलर ले रहा हूं योग रूढ़। दशानन यानी कि रावण, पंकज यानी कि कमल, नीलकंठ यानी भगवान शिव, त्रिनेत्र यानी कि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। ठीक है। आ जाओ। दैनिक जीवन की बोलचाल में बोले गए तद्भव तत्सम लिख दे रहा हूं ताकि आप कर ले। जैसे कहा जाए सांप, क्या हो जाएगा? सर्प, इसका तत्सम संस्कृत में लिखा जाता। इसी तरह से जैसे लिखा जाए कुआं, का क्या हो जाएगा? ठीक। इसी प्रकार से किसान, क्या लिखेंगे? कृषक। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे गेहूं, क्या होता है इसका? गोधूम। कपूर, संस्कृत में क्या लिखा होता है? कर्पूर। ओके, मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।